हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि शेप्स के बारे में, तो 2D आकृति और 3D आकृति। तो सबसे पहले हम समझेंगे 2D आकृति कौन कौन सी होती हैं, यानी 2 डायमेंशन शेप्स, जिसको हम बोलते हैं द्विविमीय आकृति। क्या बोलते हैं हम? द्विविमीय आकृति। हिंदी में इसको बोलते हैं हम द्विविमीय आकृति। तो द्विविमीय आकृति कौन सी होती है? अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो जिस आकृति में लंबाई और चौड़ाई होती है वैसी आकृति को 2D आकृति कहते हैं। पहला पॉइंट हमारा, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जिसमें हमारा एग्जाम्पल है वर्ग। सबसे पहले हमने वर्ग लिया है, उसके बाद हमारा आयत है। क्या है? आयत है। तो वर्ग देखो, वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि इसमें हमारे पास चार तो क्या होते हैं, चार शीर्ष होते हैं, यानी चार इसके कॉर्नर होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लूँगा कि वर्ग में क्या होता है, चार कॉर्नर होते हैं। ठीक है, कॉर्नर। और इसमें चार ही क्या होती हैं, भुजा होती हैं। ठीक है, चार भुजा देखो, 1 2 3 4। और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? चारों भुजाएं इसमें कैसी होती हैं? हमारी भुजाएं चारों बराबर होती हैं। कैसी? बराबर। ठीक है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक एंगल, इसके सारे एंगल यानी सभी कोण कैसे होते हैं? इसके समकोण होते हैं। कैसे होते हैं? समकोण। समकोण इन द सेंस 90 डिग्री के। सभी एंगल इसके कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो वर्ग हमारा कैसा है? एक 2D शेप है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। यानी चार कॉर्नर होते हैं, चार ही इसमें भुजा होती हैं और चारों भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती हैं और सभी कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं। और इसमें देखो हमारा क्या है कि इसमें एक लंबाई होती है और एक होती है चौड़ाई। यानी एक लंबाई होती है, लंबाई, और एक चौड़ाई होती है, जिसमें एक की मान लो हमारी चौड़ाई है और ये क्या है? हमारी लंबाई। ठीक है, इसको हम लंबाई मान सकते हैं और इसको हम क्या मानेंगे? चौड़ाई। ठीक है, तो ये हमारी आकृति होती है 2D शेप्स। अब नेक्स्ट है हमारा आयत। तो आयत के बारे में हम जान लेंगे। आयत में भी सेम इसी का प्रोसेस होता है। इसमें सिर्फ अंतर इतना होता है कि इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, यानी ये आमने सामने की भुजा कैसी हैं? आपस में बराबर हैं। लेकिन वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसके प्रत्येक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। तो इसमें भी हम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि चार क्या होते हैं? हमारे कॉर्नर होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? कॉर्नर। और चार ही हमारी क्या होती हैं? इसमें भुजा होती हैं। ठीक है, और चार ही क्या होते हैं? कोण होते हैं। चार ही कोण होते हैं और चारों कोण कितने के होते हैं? 90 डिग्री के, यानी समकोण होते हैं। ठीक है, और अगर इसमें हम देखें तो आमने सामने की भुजा कैसी होती है हमारी? आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी हमारी 2D शेप है। अब आता है हमारा त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितने कॉर्नर होते हैं? इसमें 3 कॉर्नर होते हैं। कितने? 3 कॉर्नर होते हैं। 3 शीर्ष कह सकते हैं हम, 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, और हमारी 3 ही क्या होती हैं? इसमें भुजाएं होती हैं। 3 ही क्या भुजाएं? 3 ही क्या होते हैं? 3 भुजाएं होती हैं इसमें, और 3 ही क्या होती हैं? साइड होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं, तो सबको तो हम नहीं पढ़ेंगे। आपको इतना याद रखना है कि त्रिभुज के जितने भी प्रकार होते हैं सारे कैसे होते हैं? 2D शेप्स के। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे क्या है हमारा? नेक्स्ट पे दिया है व्रत। तो व्रत भी हमारा किस में आता है? व्रत भी आता है हमारा 2D शेप में। किस में आता है? 2D शेप में। जैसे हमारे पास पंचभुज है, तो पंचभुज भी कैसे आता है? हमारा 2D शेप में। और षटभुज है, ये भी किस में आता है? हमारा 2D शेप में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास 3D शेप्स। अब 3D शेप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे जिस आकृति में, इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मोटाई यानी ऊंचाई होती है, वैसी आकृति को 3D यानी त्रिविमीय आकृति कहते हैं। जैसे हमारे पास है घन। क्या है? घन। अगर हम घन के बारे में जानें तो देखो, घन के बारे में अगर हमें डिटेल में जानना है तो घन में ये हमारे क्या होते हैं? कॉर्नर। क्या होते हैं? कॉर्नर। तो इसमें कितने कॉर्नर होते हैं? अगर हम कॉर्नर की बात करें तो जिसमें मैंने पॉइंट किया है ये हमारे होते हैं कॉर्नर। तो मैं कॉर्नर की बात करूं तो गिन लेते हैं हम। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 4 ऊपर और 4 ही क्या होते हैं? नीचे। तो अगर कॉर्नर मुझे लिखना हो, कॉर्नर, ठीक है, तो कॉर्नर कितने हो जाएंगे? 8। ठीक है, और इसमें अगर साइड की बात करें, साइड की बात करें तो कितनी साइड होंगी? देखो,
एक साइड और एक इसके पीछे, यानी एक साइड तो देखो ये रही हमारी, ठीक है, जो मैंने कलर कर दिया इस पर। अब इसके पीछे भी एक साइड होगी, तो दो हो गई, एक साइड ये इधर और इसके साइड में इधर होगी। जैसे आप अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे हम लूडो खेलते हैं, उसका जो जिसको हम उछालते हैं उसको हम क्यूब का वो कैसा होता है, घन की शेप का होता है, यानी क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं ना, तो क्यूब शेप का होता है। तो एक तो ये साइड जो मैंने कलर किया इसके पीछे एक दो, और एक इधर साइड में और एक इधर, तो दो और दो चार, एक ऊपर साइड देखो ये दिख रहा है आपको, और एक ही इसके नीचे होगी। तो अगर मैं साइड की बात करूँ, इसमें साइड यानी फेस, आप कह सकते हो फेस, फेस या कह सकते हो हिंदी में फलक। अगर इसके फलक की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 6 फेस हो जाएंगे। अगर मैं इसके किनारे की बात करूं, कॉर्नर अलग होता है, किनारा अलग होता है। किनारा देखो ये किनारा हो गया, ठीक है, पूरा। तो मैं अगर इसके किनारे की बात करूं, देखो किनारा कौन सा हो जाएगा, हमारे ये वाला पूरा, ठीक है, ये क्या होता है, किनारा। तो मैं अगर किनारे की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4, 4 इधर हो गए और 4 ही इधर हो जाएंगे, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8। यानी किनारे की अगर मैं बात करूं, इसके किनारे की, तो 4 तो हमारे ये हो गया, यानी 4 प्लस में 4 हो गया। अब 1 और 2, ये 2 बचे, और ऐसे ही नीचे 2 बचेंगे, यानी 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 तिया कितना होता है, 12। यानी टोटल किनारे कितने हो जाएंगे इसके, 12 होते हैं। और फेज हमने पढ़ लिया कितने होता है, फेज कितने होते हैं, फेस जिसको बोलते हैं फलक, 6, ठीक है। ये चीज़ हमने जानी घन के बारे में। अब हम देखते हैं, और ये कैसी है, त्रिविमीय, यानी इसमें एक लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और एक ऊंचाई है। यानी लंबाई है, देखो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और एक ऊंचाई भी हो गई, इसमें क्या हो गया, एक ऊंचाई। तो ये होती है हमारी त्रिविमीय आकृति। कैसी होती है, त्रिविमीय आकृति। अगर हम घन के बारे में देखें, घन के बारे में, सॉरी घनाभ के बारे में, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। यानी क्यूबॉइड में भी देखो हमारे पास सेम यही प्रोसेस होता है। क्या होता है, सेम यही, इसमें भी एक लंबाई और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है। तो इसके भी अगर मैं कॉर्नर की बात करूं, कॉर्नर की, तो कितने हो जाएंगे, इसमें भी 8 कॉर्नर हो जाएंगे। इसमें भी फलक कितने हो जाएंगे, फलक हमारे पास 6 हो जाएंगे। इसमें भी अगर किनारे की बात की जाए, किनारे, तो किनारे कितने हो जाएंगे, 12 किनारे हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ आपको अलग मिलेगी कि जो हमारे पास क्यूब होता है, इसमें सारी साइड कैसी होती है, इक्वल, यानी सभी साइड यानी सभी किनारे जो इसके होते हैं, सभी साइड बराबर होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सभी साइड बराबर नहीं होती, क्योंकि इसमें देखो ये साइड इसकी इसको हम अगर चौड़ाई मानते हैं, तो ये लंबाई जो है इसकी ये कम है, चौड़ाई ज़्यादा है, ऊंचाई भी ऐसे ही, तो ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा पॉइंट, शंकु। तो शंकु भी हमारा कैसा होता है, त्रिविमीय आकृति का। कैसा होता है, त्रिविमीय। इसमें रेडियस होती है एक, ये एच हो जाता है हमारा, एच। इसमें स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। और ये क्या होता है हमारा, इसमें रेडियस, यानी ये आर होती है, ठीक है। अगर इसकी बात करूं मैं, तो इसमें कितने फेस होते हैं, इसमें अगर फेस की बात करूं तो फेस कितने होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। एक ये, एक तो देखो ये हमें दिख रहा है नीचे, ठीक है, ये जो सर्कल बन रहा है, एक तो इसका फेस दिखेगा, और एक ये पूरा घूम रहा है ऊपर, जो आप बर्थडे कैप है उसको देखना, एक तो नीचे का जिस जिस साइड से हम टोपा लगाते हैं, सर पे जो रखते हैं वो साइड, और एक ऊपर का, तो 2 हो जाएंगे। और इसमें अगर एज की बात करें, किनारे की, तो किनारा तो इसमें एक ही होता है। किनारा क्या होता है, किनारा एक ही होता है, यानी ई एज, जिसको इंग्लिश में एज बोलते हैं, हिंदी में किनारा एक होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें वर्टेक्स की बात करूं, कोने की, तो देखो कोना तो एक ही है इसमें, ये वाला एक ही कोना है, यानी कोना कितना हो जाएगा, कॉर्नर जिसको बोलते हैं आप, कॉर्नर कितने हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं सिलेंडर पे। नेक्स्ट किस पे आएंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या दिया है, सिलेंडर, ठीक है। क्या दिया है, सिलेंडर जिसको बॉयलन बोलते हैं, सिलेंडर दिया है, ठीक है। अब देखो सिलेंडर में भी क्या होता है हमारे पास, अगर मैं इसमें फेस की बात करूं, फेस की, ठीक है, यानी फलक, तो फलक भी कितने हो जाएंगे इसमें, देखो फलक कितने होते हैं इसमें, 3 फलक होंगे। कितने होंगे, 3। कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है, जिस पर मैंने कलर कर दिया। एक इसके नीचे वाला ये हो जाएगा, ठीक है। और एक ये वाला हो जाएगा, ये जो हमें दिखेगा, यानी फेस का मतलब है जो हमें दिख रहा है, वो होते हैं फेस, यानी फलक, ठीक है। और इसमें अगर किनारे की बात करें, तो देखो एक ये ऊपर है और एक ये नीचे है, किनारे, सॉरी एक ये रहा और एक ये रहा, तो 2 किनारे हो जाएंगे। किनारे कितने हो जाएंगे इसमें, 2 ही हो जाएंगे। कितने, 2, ठीक है। और वर्टेक्स की बात करें तो इसमें वर्टेक्स कोई होता नहीं है, यानी कॉर्नर तो कोई नहीं होता इसमें, लेकिन किनारे होते हैं, एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे किनारा। और कॉर्नर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 0। कॉर्नर क्या हो जाएगा इसमें, 0 होता है, ठीक है।
अब मान के चलो, अब हम चलते हैं किस पे, गोला पे, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सी शेप है, आगे हम समझ लेते हैं। यहाँ पे खाली पेज है हमारे पास। जैसे मान लो हमारे पास एक गोला है, ठीक है, ये गोला है। तो इस गोले में अगर मैं बात करूँ तो फेस, तो फेस तो हमें गोला जैसे फुटबॉल है आपके पास, तो फुटबॉल आप देखोगे तो फुटबॉल दिखेगी डायरेक्ट, ठीक है। उसमें तो और कोई किनारा वगैरह ऐसा तो कुछ होगा नहीं, तो सिर्फ उसमें एक फेज होगा, ना तो उसमें किनारा होगा और ना ही इसमें क्या होगा, वर्टेक्स, यानी ना तो कॉर्नर होगा, ठीक है। तो ये हमारे कैसे हैं, 3D शेप्स के हैं सारे। गोला हो गया, अर्धगोला हो गया, पिरामिड हो गई हमारी, ठीक है। ये सारे कैसे शेप्स होते हैं, 3D शेप्स के। तो हमने 3D और 2D शेप्स के बारे में आपको बताया। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।